यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एमसीक्यूज ऑन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया 100 एमसीक्यूज आपको यहाँ पे हम अभी कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अरावलीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन। जो सेडल पीक है वो इंडमान और निकोबार आइलैंड्स का हाईएस्ट पीक है, लेकिन कौन से इंडमान में है, आइलैंड में है, नॉर्थ इंडोमान में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड्स है? लक्षद्वीप में 36 आंसर इज द राइट, 36 आइलैंड्स है टोटल। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स, 9 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करती है? और 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मिनकॉय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहां पे लोकेट करता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्रेट निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। द लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया इज। जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट, वो कौन सा है? ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वो लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट आइलैंड है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को किसी और नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ग्रेटर हिमालयाज को कहा जाता है हिमाद्रीज। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच हिमालयन पीक इज आल्सो नोन एज संगर माथा। किस हिमालयन पीक को संगर माथा भी बोला जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है संगरमाला। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। जो कि पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनामुदी पीक इज द हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। जोजिला पास कनेक्ट, जोजिला पास किस किस को कनेक्ट करता है? लेह एंड श्रीनगर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मणिपुर स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। इन स्टेट से पास होता है, आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं। विच व्हाट सेपरेट्स दमन एंड दीव। जो दमन एंड दीव है, इनमें से कौन सा सेपरेट करता है दमन को दीव से? तो गल्फ ऑफ कंबत सेपरेट्स दमन फ्रॉम दीव। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। विच माउंटेन इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। इनमें से ऐसा कौन सा माउंटेन है जो पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज नहीं है? अरावलीज। अरावलीज किसका पार्ट है, आगे हम जान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंज फॉलोज अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन रेंज है, उनको किस टाइप का माउंटेन रेंज बोला जाता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ऑप्शन 15 डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन 15 है, पालगट ज्वाइन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। पालगट ज्वाइन इज किस किस को ज्वाइन करता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केरला एंड तमिलनाडु को ज्वाइन करता है पालगट ज्वाइंस। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द हाईएस्ट पॉइंट इन द अरावली रेंज इज। जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावलीज है वो कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अरावलीज इज गुरु शिखर पीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका कोस्टल बॉर्डर नहीं है? गुजरात का भी है, गोवा और महाराष्ट्र का भी है, राजस्थान का कोस्टल बॉर्डर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते हैं। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज करावती इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स। जो सेवन सिस्टर्स स्टेट्स है, इनमें से कौन सी ऐसी जो स्टेट है वो मेंबर है? तो जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, त्रिपुरा इज द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स। द कोंकण कोस्ट स्ट्रेचेस बिटवीन। जो कोंकण कोस्ट है वो किस किस को स्ट्रेच करता है, कहां से कहां तक स्ट्रेच करता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोवा एंड दमन। कोंकण स्ट्रेच फ्रॉम गोवा एंड दमन। कोंकण कोस्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम गोवा एंड दमन। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दनकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन।
दनकन पैसेज किस किस के बीच में लोकेट करता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। द खासी एंड जैंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन, जो खासी और जैंतिया हिल्स है ये कहाँ पे लोकेट करते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड? एक्टिव वॉल्केनो फाउंड कहाँ पे करता है? बैरन आइलैंड, इसको बैरन आइलैंड भी बोलते हैं। ओनली ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो इंडिया में है वो बैरन आइलैंड है। Which of the following, 25th question, which one of the following is the junction point of Eastern Ghats and Western Ghats? Eastern Ghats और Western Ghats का junction point है नीलगिरी Hills. Option C is the right answer. Question number 26 डिस्कस कर लेते हैं। Question number 26 से, the Himalayas are generally divided into three ranges which do not include. Himalayas इनमें से 3 ranges में divide है, कौन सा range नहीं है? शिवालिक्स भी है, ग्रेटर हिमालयाज भी है, लेसर हिमालयाज भी है, कोराकरम रेंज नहीं है। 3 रेंजेस में जो हिमालयाज को डिवाइड किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोराकरम जो है एक पास है जो कि हिमालयाज में ही है। क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर लेते हैं। द न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स फाउंड इन द गैंगेटिक प्लेन्स आर आल्सो नोन एज, जो न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स हैं उन्हें कहा जाता है खादर। क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालयाज इज नॉट इन इंडिया? इनमें से कौन सा जो माउंटेन पीक है जो हिमालय में नहीं है? अन्नपूर्णा, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अभी हमने किया ये फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे सिचुएटेड करता है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नथुला पास, ए प्लेस वेयर इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड हैज बीन रिज्यूम्ड आफ्टर 44 years, इज लोकेटेड ऑन द इंडिया बॉर्डर इज, यानी हम ये कह सकते हैं कि नथुला पास चाइना और इंडिया के बीच में जो कि बॉर्डर है वो किस स्टेट में है? सिक्किम स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नंबरिंग नहीं दी गई है। गॉडविन ऑस्टिन इज अ पीक जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इन इंडिया इज, यानी इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है हिमालयस की वो कहाँ पे है? तो सिक्किम में मौजूद है। 32nd क्वेश्चन, इंडिया लाइज इन द, कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है? इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जी हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन? यानी 33rd क्वेश्चन है, इंडिया कितने स्टेट्स, जो इंडिया की कितने स्टेट्स कोस्ट लाइन को शेयर करती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 9 स्टेट्स जो है वो कोस्ट लाइन को शेयर करती है। विच स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? गोवा हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। उसके बाद फिर सिक्किम है सेकंड नंबर पे। क्वेश्चन 35 डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद हाउ मेनी स्टेट्स? मध्य प्रदेश जो है वो 5 स्टेट्स के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करता है। सबसे ज्यादा यूपी बॉर्डर शेयर करता है स्टेट्स के साथ। हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासेस थ्रू इंडिया? कौन सा लैटिट्यूड है जो पास करता है इंडिया को, यानी डिवाइड करता है इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में? इक्वेटर बिल्कुल भी नहीं, आर्टिक सर्कल बिल्कुल भी नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और ये पता होना चाहिए, मैंने अभी ऊपर भी कहा कि इससे पहले क्वेश्चंस में कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस किस स्टेट को क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 37, पंचमारी इज नियर द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द रेंज ऑफ? पंचमारी किसका हाईएस्ट पॉइंट है? सतपुराज का हाईएस्ट पॉइंट है, सतपुरा रेंज का। द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया इज, जो इंडिया में हाईएस्ट हिमालयन पीक है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। नथुला पास, यह भी हमने किया है ऑलरेडी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस कर लेते हैं। द स्टेट्स विच है कॉमन बॉर्डर्स विद चाइना आर?
यानी स्टेट्स या यूटीज हम ये कहेंगे कि जिनका बॉर्डर है चाइना के साथ, लद्दाख का भी है, सिक्किम का भी है, अरुणाचल प्रदेश का भी है, हिमाचल प्रदेश का भी है। ऑप्शन 4 इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 41 डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली? तो सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ दादर एंड नादर हवेली। क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बॉर्डर बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया? यानी कौन सी इंडिया की स्टेट है जो बाकी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है मैक्सिमम नंबर में? तो मैंने आपसे अभी कहा जी हाँ, यहाँ पे आसाम है। आसाम 7 स्टेट्स के साथ करता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो इंडिया में यूपी करता है। अभी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूपी शेयर्स विथ 9, जो कि उसमें एक यानी टोटल 8 स्टेट्स के साथ एंड 1 यूनियन टेरिटरी दैट इज दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 43 नंदा देवी पीक फॉर्म एज ए पार्ट ऑफ? नंदा देवी पीक किस हिमालयस का पार्ट है? कुमान हिमालयस का। 44th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? तो राजस्थान स्टेट का लार्जेस्ट एरिया है इंडिया में, लैंड एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। द माउंटेन रेंज विच स्ट्रेट्स फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ इज द? अरावलीज जो है वो स्ट्रेच करते हैं गुजरात से दिल्ली तक। बेसिकली अरावलीज राजस्थान में ही है। पालाकड गेप कनेक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? पालाकड गेप जो है वो कनेक्ट करता है केरल और तमिलनाडु को। क्वेश्चन नंबर 47 हिमाद्री इज द टर्म बाय विच द देश आर नोन एज? हिमाद्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी यहाँ पे होना चाहिए, ग्रेटर हिमालयस को कहा जाता है हिमाद्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, टोटल कोस्ट लाइन वो है 7500 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस कर लेते हैं। अमंग द यूनियन टेरिटरीज विच हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? इनमें से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? तो लक्षद्वीप का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस कर लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालयन पास शिपकीला लोकेटेड? इनमें से कौन सी स्टेट में शिपकीला पास लोकेटेड है? तो सतलुज वैली में हिमाचल प्रदेश में शिपकीला पास लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो शेयर नहीं करती है अपना बॉर्डर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मणिपुर डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 52 नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन द डे स्टेट? नंदा देवी पीक किस स्टेट में लोकेटेड है? तो उत्तराखंड में लोकेटेड है। कोशिश करते हैं हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हम आप तक पहुंचाए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन, यानी 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करती है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सह्याद्री माउंटेन? इनमें से किसे कहा जाता है सह्याद्री माउंटेन? तो वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है सह्याद्री माउंटेन्स। द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इज? इनमें से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो स्मॉलेस्ट है? लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। बलतोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन? बलतोरो ग्लेशियर कहाँ पे लोकेट करता है? तो बलतोरो ग्लेशियर कोराकोरम माउंटेन रेंज में लोकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया? इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करती है इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया के साथ? तो बांग्लादेश शेयर करती है लॉन्गेस्ट। दूसरे नंबर पे चाइना शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 58 डिस्कस कर लेते हैं। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स? यानी अंडमान आइलैंड्स के नजदीक में कौन सी ऐसी कंट्री है? तो म्यांमार इज क्लोजेस्ट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 59 क्वेश्चन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन सी स्टेट है जहां पे पास नहीं होता है? तो उड़ीसा से पास नहीं होता है। इन स्टेट्स में से पास होता है ये टोटल 8 स्टेट से। क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस कर लेते हैं। मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन? मैकमोहन लाइन किस किस कंट्री को सेपरेट करता है या डिमार्केट करता है बाउंड्री? तो इट्स इंडिया एंड चाइना के बीच में है मैकमोहन लाइन। शिवालिक सर, शिवालिक्स का नाम क्या है? शिवालिक्स को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक्स को कहा जाता है फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रेंज। क्वेश्चन नंबर 62 डिस्कस कर लेते हैं। लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स? टोटल 36 आइलैंड्स का ग्रुप है लक्षद्वीप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच नाइबरिंग कंट्री डज नॉट शेयर ए बाउंड्री विथ इंडिया?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया बाउंड्री शेयर नहीं करता है? चाइना के साथ भी करता है, म्यांमार के साथ भी करता है, नेपाल के साथ भी, श्रीलंका के साथ नहीं करता है। श्रीलंका के साथ जो स्ट्रेट है, यहाँ पे अगर हम श्रीलंका यहाँ पे थोड़ा सा पेनिनसुलर इंडिया का मैप बनाएंगे तो यहाँ पे श्रीलंका है। ये जो गैप है बीच में, इट्स ए पाल्क स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो टोटल लेंगे तो आप कोस्टल इंडिया का हमने अभी किया 7,500 किलोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 65 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? इनमें से कौन सा जो लॉन्गिट्यूड है जो डिटरमाइन करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि कहाँ से गुजरता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। 82.5 डिग्री ईस्ट, डी इज द राइट आंसर, जो कि गुजरता है इलाहाबाद। जी हाँ, इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया जो है वो वेम्बनाड लेक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेम्बनाड लेक, जो कि केरल में है और इसमें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 डिस्कस कर लेते हैं। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? तो राजस्थान में गुरु शिखर पीक है, माउंट आबू में। जी हाँ, माउंट आबू अरावलीज में। क्वेश्चन नंबर 68 डिस्कस कर लेते हैं। जोजिला पास कनेक्ट्स लेह एंड श्रीनगर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया साउदर्न मोस्ट टिप? ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट टिप है, इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 70 डिस्कस कर लेते हैं। विच बॉर्डर लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान? मैकमोहन लाइन separates China and India, and Red Cliff Line separates India from Pakistan. Which of the following state does not share boundary with Myanmar? इनमें से कौन सी स्टेट है जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है? ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, तो आगे देख लेते हैं कौन सा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आसाम डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 72 डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी जो किया कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट तक है, ईस्ट पे है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, वो कितने अहेड है ग्रीनविच टाइम से? तो 5.5 घंटे अहेड है। क्वेश्चन नंबर 73 डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस आर कनेक्टेड विद पाल्क स्ट्रेट? यानी कौन सी पालक स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट करता है? हमने अभी कर लिया, इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है पालक स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 75 डिस्कस कर लेते हैं। द लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू सिक्किम आल्सो पासिस थ्रू। लैटिट्यूड है जो पास होता है सिक्किम से, और किस स्टेट से पास होता है? राजस्थान से पास होता है। इन स्टेट्स से पास नहीं होता है। टोटल 8 स्टेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड पास होता है, ये पता होना चाहिए आपको। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिया एरिया। तो कौन सेवंथ है? सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 डिस्कस कर लेते हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स लैंड बाउंड्रीज विथ विच कंट्री? जो कि नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है, किसके साथ बॉर्डर शेयर किया जाता है? पाकिस्तान के साथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पाकिस्तान यहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट में, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर किया जाता है इंडिया का। 78th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया में लक्ष्य अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से लार्जेस्ट टेरिटरी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स? ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का जंक्शन पॉइंट कौन सा है? तो वहां पे कहते हैं नीलगिरी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 80, लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरिया आर। जी हाँ, यानी एरिया के हिसाब से इंडिया में कौन कौन सी स्टेट सबसे बड़ी है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 ऐसे स्टेट से जो एरिया के हिसाब से बड़ी है। पहले नंबर पे राजस्थान और दूसरे पे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 81 डिस्कस करते हैं। विच माउंटेन इज नॉट द पास ऑफ द हिमालयन रेंज? यहाँ पे कौन सी माउंटेन है जो पास नहीं हिमालयन रेंज का? तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ, बाकी सारे जो है हिमालयन रेंज के पास से, कुनलुन भी है, काराकोरम भी है, हिंदू कुश भी है। अरावली इज द नॉट पार्ट ऑफ हिमालयस।
मैंने कोशिश किया कि कम से कम समय में जो है वो 100 एमसीक्यूज करे। हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम 1 घंटे में हम 100 एमसीक्यूज करेंगे, हमने यही सोचा है कि कम से कम समय में 100 एमसीक्यूज हम आप तक पहुँचाएँगे। व्हिच सेपरेट्स दमन एंड दीव? कौन-सा है जो दमन और दीव को सेपरेट करता है? गल्फ ऑफ कंबत। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई एकेडमी। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द डेश आर नोन एज दूनस। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है लेसर हिमालयाज एंड द डेश आर कॉल्ड दूनस, उनको दूनस कहा जाता है। कहाँ पे है ये? शिवालिक्स से। बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स, शिवालिक्स और लेसर हिमालयस के बीच में जो गैप है उसे कहा जाता है दूनस। उस जगह को दूनस कहा जाता है, उस लॉन्गिट्यूडनल वैली को दूनस कहा जाता है। द लार्जेस्ट सब साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया इज ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो है वो लार्जेस्ट मोस्ट सिंगल आइलैंड है इंडिया में। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स, 9 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है? तो 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, जी हाँ, एक बार फिर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। वन लक्षद्वीप और मिनिकॉय को डिवाइड करता है या सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 86 डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड? रिवराइन आइलैंड इनमें से कौन सा है लार्जेस्ट? तो मजोली आइलैंड्स आर द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन इंडिया। बारी दुआब लाइज बिटवीन विच रिवर्स? बारी दुआब जो है वो किस रिवर के बीच बीच में है? तो रावी और रिवर रावी और ब्यास के बीच में है बारी दुआब। क्वेश्चन नंबर 88 डिस्कस कर लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ हिमालयाज कैन बेस्ट बी एक्सप्लेनड बाय? द ओरिजिन ऑफ हिमालयाज है वो हम किस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं? द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। क्वेश्चन 89 लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ? लोकटक लेक किस स्टेट में लोकेटेड है? तो लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 90 डिस्कस कर लेते हैं। नेम द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स विच डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू अरेबियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो सही आंसर है यानी वेस्ट की तरफ रिवर जो है वो अपना वाटर डिस्चार्ज करते हैं अरेबियन सी में, तो वो है नर्मदा एंड तापी। आपको पता है यहाँ पे अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है, तो इस साइड में अरेबियन सी में रिवर्स जो है वो नर्मदा और तापी अपना वाटर डिस्चार्ज करते हैं। 91st क्वेश्चन, नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड ज़नस्कार। कौन सा रिवर है जो लद्दाख और ज़नस्कार रेंज के बीच में फ्लो करता है? रिवर्स इंदस। क्वेश्चन नंबर 92, द रिवर विच फीड इज द कनाल सिस्टम ऑफ द बाकरा नंगल प्रोजेक्ट। जो बाकरा नंगल प्रोजेक्ट है, कौन सी रिवर से पानी आता है? किस रिवर से पानी आता है? तो सतलुज रिवर से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा? इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा नहीं है? तो लास्ट में है पैनगंगा इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 94, नेम द रिवर विच इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। किस रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ये याद रख लीजिएगा, गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। क्वेश्चन नंबर 95, द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर नर्मदा। रिमेंबर इट, नर्मदा रिवर के ऊपर जो है वो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, रिवर नर्मदा। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 97th क्वेश्चन है, विच टू हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। जो ईस्टर्न घाट्स से उनमें से कौन से ऐसे दो हिल्स है जो लोकेट करते हैं? वो है जवादी हिल्स एंड शिवरॉय हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। आपसे एक बार फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज द ओल्डेस्ट लैंड मास? यानी जो ये सारे इंडिया की फिजिकल डिवीजन है, लेकिन ओल्डेस्ट लैंड मास कौन सा है? तो ओल्डेस्ट लैंड मास है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पेनिनसुलर इंडिया यानी पेनिनसुलर प्लेटू। क्वेश्चन नंबर 99,
विच आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड कोरल आइलैंड्स? लक्षद्वीप आइलैंड्स को कहा जाता है कोरल आइलैंड्स। जी हाँ, ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट नहीं किया यहाँ पे बातों में। कोशिश हमने यही किया कि कम से कम टाइम में आपको 100 एमसीक्यूज मिले। A landmass bounded by sea on three sides is referred to as landmass, जो कि तीन साइड से पानी से होता है, यानी तीन साइड में उसको पानी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पेनिनसुला कहा जाता है। जैसे कि पेनिनसुलर इंडिया है, इसे कहा जाता है पेनिनसुलर इंडिया। बे बंगाल, अरबियन सी एंड यहाँ से भी पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, तो इसे कहा जाता है पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुला कहा जाता है। ये था आज का एमसीक्यू सेशन, 100 एमसीक्यूज। आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम आगे भी आप तक जितने भी कंपोनेंट्स आपको चाहिए हम उनका एमसीक्यूज बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इस चीज़ को मेंशन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।